हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त ना, बहुत सारे बच्चों का फोन आया है कि सर मुझे कॉमन एरर्स नहीं आते। सर मैं किसी सेंटेंस में ना गलती नहीं पकड़ पाता, स्पॉटिंग एरर नहीं आता, किसी सेंटेंस में बेसिक प्रॉब्लम है सर। मैं सेंटेंस पढ़ता रहता हूं, मुझे पता ही नहीं गलती है कि सही है, मुझे कोई आइडिया लगा ही नहीं पाता सर किसी सेंटेंस में कि आखिर ये सेंटेंस राइट बोल रहा हूं, राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है, मेरे पास आइडिया नहीं है सर। तो हमने उसका इलाज निकाला कि आज का जो वीडियो है ना, अगर आप कॉन्स्टेंटली लगातार आप देख पा रहे हो तो आपको आइडिया लगेगा कि अगर किसी वाक्य में गलती कहां होता है, किसी सेंटेंस में कैसे एरर पकड़ पाते हैं, किसी वाक्य को कैसे ढूंढ पाते। तो आज और अभी आप चेक करो, एक एक वाक्य गौर से, हटो नहीं, चुपचाप बैठे रहो। अगर आप लंच कर रहे हो रुक जाओ, ब्रेकफास्ट करो खड़े हो जाओ, आप जहां कहीं भी हो आप कॉपी कलम निकाल लो और 10 मिनट के क्लास में आपके सोचने का तरीका बदलने का प्रयास कराऊं, आपके अंदर क्रांतिकारी हलचल लाने का प्रयास कराऊं। इस 10 मिनट में कुछ ना कुछ तूफान आएगा आपके अंदर, ये 10 मिनट में कुछ ना कुछ हलचल होगा। आप बस बिल्कुल बैठो। अभी देखो एक एक क्वेश्चन को गौर से देखो, मैं दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन हेडिंग बना कॉमन एरर। ये एरर नहीं है, आपके दिमाग को हिलाने वाला है। अब देखिए, मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम कनाडा, नहीं गलती मिल रहा है। टू लिव हियर परमानेंटली, गलती ढूंढने से नहीं मिल रहा है। अब आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं, अगर आपको पता चलेगा, समझ में आएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। मेनी और यहां लिखा हमने एक वर्ड और मेनी प्लस ए, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हमने एक लिखा मेनी और एक लिखा मेनी प्लस ए। अंतर समझिए, मेनी के बाद कोई भी नाउन लगाते हैं तो ये होता है प्लूरल, और मेनी के साथ ए लगा दिया तो इसके बाद कोई नाउन लगाते हैं तो ये होता है सिंगुलर। जल्दी से आप ढूंढ के रखो आंसर, आपका कमेंट चेक कर रहा हूं, आपका कमेंट चेक कर रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर ढूंढ के रखो, तभी मुझे पता चलेगा कि आप क्या आंसर दे रहे हो। तब मुझे पता चलेगा ये है ए है, बी है, सी है, डी, मतलब सबको दिख रहा है ना। अब देखो, तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल और इसके साथ भर भी लगाते हैं, यह भी प्लूरल, लेकिन मेनी के बाद ए लगा दो तो नाउन सिंगुलर और इसका तो भर भी क्या होता है, सिंगुलर। ये दो बात समझ में आप सबको। तो मेनी के बाद देखो ए लगा हुआ है और ए है तो नाउन मैन है, मेन नहीं है, ध्यान रहे। कहां ध्यान तुम्हारा, ये मैन है, एन मेन नहीं है। इसका मतलब है कि मेनी ए के बाद नाउन सिंगुलर होना चाहिए। देखो नाउन है ना सिंगुलर, लेकिन ये हैव लगा दिया। क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। जब हैव लगा दिया इसका मतलब है कि यह हैव नहीं होगा, सिंगुलर होगा, हैज होगा। तो मेनी अ मैन हैज। अब बोलो आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, जल्दी बताओ। आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, जल्दी बताओ। तो आप अब चेक कर लो, मैं एक एक पढ़ूंगा तो समय बीत जाएगा, क्योंकि कमेंट में ही समय बीत जाएगा। नहीं, सीधा का सीधा आप बताओ। तो मेनी अ मैन हैज हो, कितने बच्चों ने हैज किया था, तुम्हारा सही था, बिल्कुल सही। जैसा गलत हुआ घबराओ नहीं, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन तरफ चलो जल्दी फटाफट। श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका का नाम सुना है ना, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप आंसर बताओ 1 सेकंड के अंदर, जल्दी से बताओ। श्रीलंका मैं पढ़ लेता हूं। श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इनटू द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया। अब इसका आंसर जल्दी से मुझे बताओ, क्या आंसर हो सकता है, जल्दी से बता दिया आंसर। 1 सेकंड का समय चाहिए। अब देखो श्रीलंका है, नेम ऑफ कंट्री इज एन आइलैंड, आइलैंड के पहले एन लगाया है, साउंड है, आई शुरू है, बिल्कुल राइट। यहां तक कोई गलती नहीं, आगे बढ़ो, है ना। इनटू द इंडियन ओशियन। अब इनटू और इन में क्या, देखो इन वर्ड है और इनटू वर्ड है, जब तक इन दोनों में अंतर नहीं पता होगा आप कैसे इसका राइट रॉन्ग कर सकते हैं। तो इन का मतलब होता है स्थिर, इनटू का मतलब होता है मोशन, यानी जब कोई चीज मोशन में होता है ना, मोशन में होता है, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में होता है, तो यहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। यहां पे है इनटू इंडियन ओशियन, तो श्रीलंका आइलैंड कंट्री जो है इंडियन ओशियन में है, तो एक मोशन, गति में नहीं है कि गति में आया गया, गति में नहीं है, एक अवस्था में है। जैसे आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो क्या बोलोगे, यू आर इन द क्लास, यू आर सिटिंग इन द क्लास, यू आर रीडिंग इन द क्लास, यू आर रनिंग इन द क्लास, यू आर स्लीपिंग इन द क्लास। तो वॉट एवर यू आर डूइंग इन द क्लास, यानी क्लास में जो कर रहे हो सब इनका प्रयोग हुआ। तो यहाँ पे इनटू के स्थान पे इनका प्रयोग होना चाहिए था। बोलो आंसर बी है कि नहीं है। कितने बच्चों ने लगाया था, अब बताओ गलती पकड़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको गलती पकड़ना है, कहां गलती है, तो गलती पकड़ाएगा कैसे, तो इसके लिए ग्रामर का नॉलेज चाहिए। ग्रामर मिलेगा कैसे, तो मिलेगा डीएसएल से। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको डीएसएल में मैंने फ्री कर दिया है, ऐसे ऐसे टेस्ट आप दीजिए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर टेस्ट फ्री में है, आप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड करिए, उसमें हजारों वोकैबुलरी फ्री, हजारों टेस्ट
फ्री। ऐसे ऐसे हजारों क्वेश्चन फ्री में टेस्ट है, आप अपने आप को आजमाइए टेस्ट दे करके और देखिए कितना मजा आता है। एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देखिए उसको। तो श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशियन साउथ ऑफ इंडिया। अब चेक कर लिया नंबर कितना आया, आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ इसका आंसर, 2 सेकंड में इसका आंसर बताओ। एक पढ़ो आंसर, मैं पढ़ता हूं। माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विथ अस। जल्दी से इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे, मैं 1 सेकंड का वेट कर रहा हूं। कौन सा दे रहा है? आई एम चेकिंग योर आंसर, फटाफट, एक समय नहीं हो जाता, नाम नहीं पढ़ूंगा, जल्दी से इसका बताओ फटाफट 1 सेकंड अंदर। माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे विथ अस नोएडा। जल्दी से फटाफट इसका आंसर दीजिए, 1 सेकंड में इसका आंसर, तभी मजा आएगा। इसका आंसर भी दीजिए, किसका ये आंसर? चलो कोई नहीं, बी देखते हैं, सी। अच्छा ये बात है, यहाँ ललिता बोल रही है कि आंसर ये होगा। भाई माय सिस्टर इन लॉ में क्या गड़बड़ है? अच्छा बात है, एमडी अब्बाक कह रहा है बी आंसर। तुक्का नहीं मारना है बेटा, आंसर फटाफट दीजिए, जो भी आंसर आए फटाफट दीजिए। माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैव कम टू स्टे। अब देखो माय सिस्टर इन लॉ क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो हु लिव्स बिल्कुल V5 लगाया है, इसका तो कोई टेंशन नहीं। हु का पड़ोसी कौन है? सिस्टर इन लॉ। इसका मतलब क्या आगे जो वर्ब होगा वो हैव नहीं होगा, हैज होगा। क्यों सर? सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर। यही तो इंग्लिश का एक ही सिद्धांत काम करता है। राम के साथ गोज क्यों लगाते हो? राम अकेला है तो गोज होगा। राम एंड श्याम के साथ गो क्यों करते हो? क्योंकि राम एंड श्याम प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल। तो याद क्या करना है? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। मजा सेंटेंस पढ़ने में आनंदित आना चाहिए, तभी मजा आएगा बोलने का, लिखने का, सीखने का। ऐसे सीरियल सब निकल जाएगा, तरीका यही होना चाहिए। तो माय सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन चेन्नई हैज कम टू स्टे विथ अस नोएडा। यहां तक हो गया। क्वेश्चन अगला, चलो फटाफट जल्दी से आंसर दिखाओ। दे वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज वर इन देयर रूम। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है? दे वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हैं। हाउ मेनी विंडोज, कितने खिड़कियां हैं? वर इन देयर रूम, उनके कमरे में। तो जल्दी से इसका बताओ फटाफट, किसका आंसर आ रहा है? जल्दी से। मैं एक्चुअली कमेंट लेना चाहता हूं आपका, लेकिन कमेंट लूंगा तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैं चाहता हूं जल्दी से हजारों क्वेश्चन करवाऊं। आज मेरे साथ टिके रहो जब तक खत्म नहीं करता हूं, पढ़ते रहो लगातार। आपको ऐसे से निकालना है ना, सिलेक्शन चाहिए ना, आपको नहीं देना है, आपके दोस्त को देना है, आपके बेटे को देना है, भतीजा को देना है। शेयर करिए उसको, बताइए, ढूंढिए उन बच्चों को, पास करवाइए जिनको जरूरत है ना। तो दे वंडर्ड हाउ मेनी विंडोज वर इन देयर रूम। अब देखिए गौर से, दे वंडर्ड, दे है यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस, कोई गलती नहीं है ना। हाउ मेनी के साथ विंडोज दिया है, हाउ मेनी के बाद नाउन होना चाहिए प्लूरल, बिल्कुल सही दिया है, ये प्लूरल है। वर यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे वर लगाया, बिल्कुल सही किया है। देयर, अब देयर का क्या है भाई, ध्यान देना बढ़ के, यहाँ पे है THERE और THEIR, दोनों में क्या अंतर है? दोनों का साउंड लगभग सेम होता है। इसको देयर पढ़ते हैं, इसको दियर पढ़ते हैं। देयर दियर, अंतर क्या है? तो इस देयर का मतलब होता है सब्जेक्ट, इस देयर का हिंदी होता है वहां, और दियर होता है पॉजेसिव, इसका मतलब होता है उनमें या उनके। आप जब गौर करिए तो उनके घर में ना, तो यहाँ पे देयर ना होके THEIR होना चाहिए था, THEIR, ये देयर गलत शब्द है। देख रहे हो कैसे कैसे पूछाता है आजकल के एग्जाम में, CDS में, NDA में, एयरफोर्स में, बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, UPSC में, SSC में, CPO में, ऐसे ही पैटर्न चेंज हो रहा है कि वो कैब का भी एरर दे रहा है, देयर का स्थान पे दियर होना चाहिए था। ये है ना ब्लंडर, बड़ा ही रिडिकुलस है, बड़ा ही मजाकिया क्वेश्चन होता है जो आप पकड़ नहीं पाता। बच्चा ढूंढता है इज MR, यहाँ देयर और दियर में अंतर था, तो उसमें दियर मतलब उनके, ये देयर बनता है सब्जेक्ट। आपको बताऊंगा अंतर कि दियर में क्या अंतर है, स्पेशल बनाऊंगा वीडियो, यहां तक आप सीखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द डेकोरेशन ऑन द वॉल वर अ हॉर्स पेंटिंग। अब देखिए डेकोरेशन यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। अब अगर प्रेपोजिशन से पहले कोई सब्जेक्ट हो, मैं आपसे नहीं पूछ रहा, मैं फटाफट आपके दिमाग में डाल रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा कि अननेसेसरी परेशान होइए आप, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट ना करिए। द डेकोरेशन ऑन द वॉल, ऑन से पहले क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ऑन लगाया हमने द वॉल, वर। अब देखिए यहाँ पे वर क्यों लगा भाई, अरे वर तो तब आता ना जब यहाँ डेकोरेशन होता या कोई प्लूरल होता,
होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, यानी कि वर यहाँ पे नहीं होगा। क्या प्रयोग करेंगे हम? वाज। क्या प्रयोग करेंगे? वाज। अब मजा आ रहा है ना, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, 1 मिनट नहीं हो, आजमाते रहो, 1 सेकंड, देखा आंसर, चुटकी बजाओ आंसर चाहिए, चुटकी बजाते आंसर ये। यानी ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। यानी कॉन्सेप्ट क्या बना भाई? तो प्रीपोजिशन से पहले अगर कोई सब्जेक्ट है तो आने वाला जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यह चीज ध्यान रखिएगा आप। यानी सब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस वर्ब, यानी जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तभी आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। एसएससी, एमटीएस, कोई भी सरकारी जॉब चाहते हो ना, अंग्रेजी पूछता है ना, तो इस तरह से गलती ढूंढिए, तब आपको बड़ा मजा आएगा, आप आसानी से आंसर ढूंढ पाएंगे। इसका जो आंसर बताइए, थोड़ा सा टफ लिया हूं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होगा, आपको दिमाग खोल देगा। जैसा हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सेटल्ड द हॉल कंप्लीटली। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसा आता है तो हिंदी निकालते हैं। कभी भी अगर अंग्रेजी का क्वेश्चन बना रहे हो तो हिंदी निकालने का प्रयास बिल्कुल ना करें। हिंदी निकालोगे फंस जाओगे, हिंदी निकालोगे गलतियां हो जाएंगी, इसलिए कभी भी हिंदी निकालने का प्रयास कभी ना करें। अब देखिए गौर से, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन द बॉम्ब। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? बताऊं बताऊं बताओ आंसर दिल से, आई एम वेटिंग आंसर, फटाफट इसका आंसर दो। कौन आंसर दे रहा है? यस, एक लड़का है जो बोल रहा है सर क्वेश्चन समझ में कम आ रहा है। अरे समझ में कम नहीं आ रहा, ध्यान लगाइए, क्वेश्चन पढ़िए, इसका मतलब है नॉलेज का भाव। आपने बेसिक क्लास नहीं लिया मेरा। सर बैच कब शुरू हो रहा है? अरे बैच शुरू अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, अभी एक क्लास हुआ, 11 बजे दिन में लाइव बैच ले रहा हूं। अगर आपको क्लास चाहिए ना तो नंबर दिया जा रहा है, इस पे कॉल कर लीजिए, आप घबराएं नहीं, आप कॉल कर लीजिए। होली का ऑफर भी चल रहा है, इस पे कॉल करिए कि सर मुझे क्लास लेना है, कॉल करिए, बात करिए। और ऐप क्रांतिकारी इंग्लिश, क्रांतिकारी नाम ही ऐप का है, आप प्ले स्टोर पे जाइए, उस ऐप का नाम है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, KRANTIKARI, क्रांतिकारी। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे टाइप कीजिए KRANTIKARI, क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, उसमें मेरा फोटो लगा होगा। उस फोटो वाले ऐप को, उस पर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल फ्री में है, बिल्कुल क्या कहा? फ्री में, कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप उसको आराम से पढ़िए, कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसमें टेस्ट है, फ्री का टेस्ट है, टेस्ट दीजिए, नॉलेज लीजिए, उसमें कहां से एडमिशन लेना है सब होगा, सबको क्लिक करके देखिए, क्या टेंशन है, क्लिक करिए, अंदर जाइए, ढूंढिए कहां से क्या करना है, पेमेंट करना है, सब पेमेंट आपको वहां से हो जाएगा। वहां से कोई दिक्कत हो रहा है पेमेंट करने में तो आप एक क्लास इस नंबर पे इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, नंबर पे बात कर लीजिए कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है एडमिशन पेमेंट करने में, आपको स्टाफ हेल्प कर देगा। यहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ से भी काम कर सकते हैं और आराम से क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल 10-12 किताब मैं दूंगा, ये सब लिखा मिलेगा, सब किताब आपके कुरियर से आपके घर भिजवा दूंगा। DSL के सारे बुक्स 10-12 किताब कुरियर से आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, बस पढ़ने का मन बनाना है। हमने कहा हार्डली हैड ही कम। अब हार्डली का एक नेचर है कि वो अपने साथ हमेशा हैड लेता है या फिर डिड लेता है। ध्यान दीजिए, यहां कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? एक कॉन्सेप्ट बनेगा कि हार्डली हो या स्कार्सली हो, इसके साथ या तो डिड लगाते हैं, डिड छोड़ दो फिलहाल के लिए, अभी ये काम सीखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिग्नेचर। इसके साथ हमने क्या लगा दिया? हैड। हैड के साथ हमने लगा दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3 और यहाँ पे WHEN वेन आता है प्लस डॉट डॉट। वेन के स्थान पे बिफोर भी आ सकता है, लेकिन कभी भी देन नहीं आता, कभी भी देन नहीं आता, ऐसा लगाना गलत होगा। अब देखते हैं पढ़ के, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द सिनेमा हॉल देन। देखो गौर से, यहाँ पे देन दिया ना, हमने क्या कहा कि देन या देन नहीं आता, देन या देन नहीं आता, आता क्या है? वेन या बिफोर आता है, वेन या बिफोर आता है, आया क्या? देन। बोलो गलत हुआ कि नहीं? तो यही इसका आंसर होगा बी, यानी हार्डली के बाद देन नहीं आता। ये फैक्चुअल था, इसको याद करना था, फैक्ट था ये, यानी हार्डली के साथ देन नहीं आता, वेन या बिफोर आता है, नो सूनर के बाद देन आता ही आता है। तो यह चीज आपको याद करना पड़ेगा। सब पढ़ाऊंगा, सब दिखाऊंगा आराम आराम से। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखो, माधुरी एंड आई हैव डन माय वर्क पेशेंटली एंड डिलीजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर। अब देखिए गौर से, इसको देखिए गौर से, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट देखिए। माधुरी एंड आई, आप आंसर दो, मैं चेक कर रहा हूं जल्दी से, फटाफट आंसर दो। माधुरी एंड आई हैव डन माय वर्क पेशेंटली, फटाफट आंसर दिए। यस यस फटाफट, यस सुधीर कुमार, सुनील कुमार, बहुत बढ़िया, यस यस अमित, यस लता, सुबोध,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आंसर। चलिए ठीक है, अब देखिए माधुरी हो गई सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट, अब हैव लगाया, बिल्कुल सही काम किया कि माधुरी एक और एक मिलकर दो हो गए, है बिल्कुल सही है। डन किया, माई यानी आई होगा तो माई आएगा, लेकिन माधुरी के साथ आई है यानी सब्जेक्ट हो गए डबल, यानी माई करना गलत होगा, यहां पे लगाना पड़ेगा प्लूरल आवर, यानी सेकंड वाले नाउन के अनुसार, सेकंड वाले प्रोनाउन के अनुसार हम लोग यहाँ पोजीशन डिसाइड करते हैं। तो माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क, यानी कि हमने बोला कि जब डबल हो तो उसके अनुसार लास्ट वाले प्रोनाउन होते हैं, उसके अनुसार पोजीशन डिसाइड होता है। जो बच्चा एसएससी की तैयारी करता होगा, थोड़ा वो सीखा होगा, उसको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ रहा है तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लें, आप उस ऐप में हर सप्ताह टेस्ट ऑफ द वीक पढ़ा होता है, उसको पढ़ने का प्रयास करें, आपको ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क, यहां तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। अब यहाँ पे 3 शब्द पूछूंगा, जल्दी से पहले आंसर बता दो। आई एम वेटिंग योर आंसर फटाफट, क्योंकि मैं आपको मौका देना चाहता हूं, 3 से 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे बिकॉज शी इज इल, सो शी कैन परफॉर्म हर वर्क आफ्टर हैविंग सम रेस्ट फॉर अ व्हाइल, नो एरर। जल्दी से, बहुत से बच्चों का आंसर आ रहा है नो एरर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमको बेसिक कमजोर है सर, नया बैच ज्वाइन करना हूं, कुछ बच्चे कह रहे हैं दिल्ली आना चाहता हूं। तो दिल्ली अब दूर नहीं है, आप दिल्ली आ सकते हो, दिल्ली अब दूर नहीं, दिल्ली आ जाइए। अपने मैप में, गूगल मैप में आप सीधा डालिए डीएसएल इंग्लिश, आपको बिल्डिंग में पहुंचा देगा, आपको कहीं भटकना नहीं है। डीएसएल आप ऐप में डालिए, पूरे हिंदुस्तान में आपका प्यार मिला है, अब प्यार में कमी नहीं, आपको सीधा इसको शेयर करना है हजारों लाखों लोगों में, ताकि हर बच्चा सीख पाए, बेसिक भी, एडवांस भी, कॉमन एरर्स भी, क्लोज टेस्ट भी, कॉम्प्रिहेंशन भी। दुनिया में किसी एग्जाम की तैयारी करते हो आप, यह चैनल आपके लिए पर्याप्त है। तो हमने क्या कहा, सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल। 3 शब्द होता है, क्या क्या भाई, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, ठीक है बेटा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल 3 शब्द होते हैं। लिटिल का हिंदी होता है नगण्य नहीं, ना के बराबर। अ लिटिल का हिंदी होता है थोड़ा सा, द लिटिल जो थोड़ा सब, जो थोड़ा सब। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये 3 वर्ड होता है। तो सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल, यानी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ना के बराबर, बिकॉज इज इल। अब देखो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, यहां पे कह रहा है बिकॉज इज इल, वह बीमार है। तो बीमार जब है, जब इल है, इसका मतलब हुआ कि अगर बीमार है तो फिर अनकंफर्टेबल का जो कॉन्सेप्ट आया, फिर जो लिटिल कॉन्सेप्ट आया वो गलत हो गया ना, क्योंकि वहां पे इल है, इसका मतलब कि थोड़ा सा तो अनकंफर्ट होगी, यानी लिटिल के स्थान पे क्या होना चाहिए था, अ लिटिल। क्या होना चाहिए था, अ लिटिल। अब समझा मुद्दा क्यों, क्योंकि अ लिटिल क्या हुआ, थोड़ा सा, तो थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, क्योंकि लिटिल का मतलब होता है ना। इससे बोला हमने आई एम लिटिल सॉरी, इसका हिंदी पता है क्या हुआ, अगर मैं बोलता हूं, आपने किससे बोल दिया आई एम लिटिल सॉरी, इसका मतलब हुआ कि मुझे कोई दुख नहीं है, मुझे कोई इतना सा भी दुख नहीं है, आई एम लिटिल सॉरी, मुझे इतना सा दुख नहीं है। अगर बोलता हूं आई एम अ लिटिल सॉरी, मुझे इतना सा दुख है, आई एम अ लिटिल सॉरी, मुझे इतना सा दुख है, ठीक है। इस तरह से प्रयोग करना पड़ेगा, तब आप बेहतर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज। जल्दी से, कैन यू इमेजिन, फटाफट इसका आंसर दो जल्दी से। कैन यू इमेजिन दैट शी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, फटाफट। मैं 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं जितना हो आपको सिखा दूं, फटाफट आप सीख लो ताकि मजा आ जाए। कैन यू इमेजिन, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। कैन यू इमेजिन, कैन यू इमेजिन, कोई गलती नहीं, नो एरर। दैट शी हैज 35 पेयर। अब 35 यानी कि 35, 35 कोई भी न्यूमरल वर्ड्स के बाद नाउन होता है प्लूरल, यानी पेयर दिया है, यानी होना चाहिए था पेयर्स। क्या होना चाहिए था, पेयर्स। आंसर क्या हुआ, सी। 35 पेयर नहीं, 35 पेयर्स। अ पेयर ऑफ शूज, एक जोड़ा पेयर, एक से अधिक जोड़े पेयर्स। तो 35 पेयर्स ऑफ शूज, यहां पे पेयर्स का प्रयोग होना चाहिए था, PAIRS। क्या होना चाहिए था, PAIRS। इस पेयर में एस लगाए थे, सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। अब समझ में आपको। अगला क्वेश्चन देखते फटाफट। देखिए, सुनर हैड ही कम हिज colleagues organized a get together। फटाफट देखिए, सुनर हैड ही कम हिज colleagues। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन को, देखिए आंसर दीजिए, मैं आपको चेक कर रहा हूँ, फटाफट इसका आंसर, फटाफट 1 सेकंड के अंदर इसका आंसर दीजिए फटाफट। यस, आई एम वेटिंग आंसर। सुधीर, अमीश, अमरीश, अच्छा अमरीश भी नाम है यहाँ पे, इसका फटाफट दीजिए फटाफट। सुनर
हैड कम। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर मजा आ रहा है। मजा तो पूरा आएगा बेटा, बस एक बार करने का प्रयास करो तभी समझ में आएगा। सुनर हैड ही कम हिज कलीग्स। अब देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है, मैं आंसर बता रहा, यहाँ सिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे जो वर्ड कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सुनर और नो सुनर एक ही तरह का वर्ड है। यहाँ पे अगर नो सुनर भी लगा तो कोई बात नहीं। तो यहाँ जो वर्ड होता है नो सुनर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि डीड भी आता है और हैड भी आता है, ठीक है। तो डीड के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 का प्रयोग प्लस अदर वर्ड, और हैड के साथ सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, और इसके साथ हम देन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सुनर आ गया या नो सुनर भी, हैड आ गया, ही आ गया, कम आ गया, V3 आ गया, राइट। अब यहाँ पे बीच में आना चाहिए था देन, THN, जो कि खा गया है। यानी कि आपको नो सुनर देन या सुनर देन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो नो सुनर देन, इसका आंसर क्या होगा? बी फॉर बॉय। तो बहुत बच्चों का आंसर सही था, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया, इसमें कोई डाउट नहीं। तो नो सुनर देन का प्रयोग होना चाहिए था, और तब आप बेहतर तरीके से सीख पाओगे, बेहतर कर पाओगे। मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर कि आप बेहतर कर पा रहे हैं। ये छोटे से क्लासेज में हमने क्या देने का प्रयास किया, हमने कोशिश करा कि आप बेहतर तरीके से ऑब्जर्व करो। क्या करो, आप पढ़ाई करते हो तो पहले ऑब्जर्व करो चीजों को कि कैसे होता है, ये कैसे सर ने बताया, इसको एक्सप्लेन सर ने कैसे किया, मजा आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ मिल करके पढ़ो। अब जितना ज्यादा हो सकता है ग्रुप में पढ़िए, एक साथ पढ़िए, तब आप पूछिए। मैं जो पढ़ाया ये 10 लोगों से पूछिए, मैं जो पढ़ाया 10 लोगों से शेयर कर पूछिए कि क्या तुम जानते हो इसे। अगर सही मिल जाता है तो 10 वो पूछेगा, 10 आप पूछो, 10 वो पूछेगा, फिर आप क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पे पढ़ो। इस तरह से पढ़ते रहो, एक दिन सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊंगा, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। फिर मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो में। प्रॉमिस किया था रोजाने का, कमर कस लो, अब सिलेक्शन लेकर छोड़ना है, पढ़ाकर छोड़ूंगा, कुछ ना कुछ देता रहूंगा। फिर मिलता हूं कल नए क्लास में। थैंक यू मच एंड गॉड ब्लेस यू। आप